महाराष्ट्र में 1 करोड़ घुसपैठिए मौजूद हैं। अगर इन्हें हटाया जाए तो 40 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसलिए अब समय है जनता एनआरसी के जरिए घुसपैठिए मुक्त महाराष्ट्र का। बांग्लादेशी, रोहिंग्या और घुसपैठिया भारत की डेमोग्राफी बिगाड़ रहे हैं। इसी को लेकर के मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया, जिसमें 80 लाख से 1 करोड़ अवैध घुसपैठियों की समस्या को उजागर किया गया। इन घुसपैठियों के कारण कैसे राज्य के सांस्कृतिक, सामाजिक, आपराधिक और आर्थिक क्षेत्रों पर गंभीर असर पड़ा है, कैसे ये घुसपैठिए महाराष्ट्र के समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन रहे हैं। इस प्रेस वार्ता में धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी के साथ उरी सर्जिकल स्ट्राइक के नायक लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र रामराव और साथ ही रणजीत सावरकर जी भी मौजूद रहे। तो सबसे पहले तो आपको सुना देते हैं कि धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा। महाराष्ट्र सिव्हिल सोसायटीच्या वतीने सगळ्या मीडियाच्या मित्रांचं स्वागत करतो। आज महाराष्ट्र सिव्हिल सोसायटीच्या वतीने आयोजित या पत्रकार परिषदेत माझ्याबरोबर लेफ्टनंट जनरल राजेंद्र निंभोरकर जी आहे, जे उरी 2016च्या जे सर्जिकल स्ट्राईक झाली होती किंवा मोहीम झाली होती त्याचे प्रमुख होते, महाराष्ट्रातले आहे, सेनेचे वरिष्ठ अधिकारी आहेत। माझ्याबरोबर वीर सावरकरांचे नातू रणजित सावरकर जी आहेत, त्याचप्रमाणे कर्नल नरेश गोयल जीही आहेत, त्याचप्रमाणे राज्यातून काही प्रमुख ठिकाणाहून आलेले समाजसेवी, सामाजिक संघटनांचे नेतेही आहेत। आजची पत्रकार परिषद आयोजित करण्याचा मुख्य उद्देश असा आहे की देशामध्ये घुसखोरांची मोठी समस्या आहे आणि जवळजवळ 10 कोटीच्या आसपास घुसखोरांची ही संख्या गेलेली आहे। त्यात लक्षात असं आलं का मोठी संख्या। तो चलिए, हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे ग्राउंड जीरो से लाइव उनके पास चलेंगे। हमारी सहयोगी मनीषा जोशी, जो कि संवाददाता मुंबई से, कार्यक्रम स्थल से इस वक्त हमारे साथ सीधे वो जुड़ी हुई है, सीधे उनके पास चलेंगे। मनीषा, एक बड़ी मुहिम यहाँ पर, और देखिए घुसपैठिए, सबसे पहले तो मैं समझना चाहूंगी कि कितना बड़ा खतरा इस देश के लिए है, ना कि सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बल्कि देश के लिए भी ये घुसपैठिए एक बड़ा खतरा है। जी बिल्कुल मनीषा, कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। बाबूलाल, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप भी कार्यक्रम स्थल से इस वक्त लाइव वहीं पर मौजूद हैं और आपने सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, एक बड़ी मुहिम यहां पर छिड़ी गई है। वहीं अगर हम बात करें तो मेरा आपसे भी यही सवाल है कि घुसपैठिए कितना बड़ा खतरा इस देश के लिए? लगातार 1 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है जो अलग अलग जगह पर मीटिंगें कर रहे थे, लेकिन आज औपचारिक तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज ये देश के सामने तमाम मुद्दे को सामने रख दिया है कि किस तरह से घुसपैठियों को भारत से भगाना बहुत जरूरी है। जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, उनकी संख्या लगातार पूरे भारत के साथ साथ महाराष्ट्र में जो है तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में समुद्री इलाका है मुंबई, और यहाँ पर जो मच्छीमार है वो मच्छीमारों की जगह पर अब रोहिंग्या ज्यादा संख्या में वहां पर घुसपैठ कर चुके हैं। मच्छीमारों का बिजनेस रोहिंग्या ने छीन लिया है, तो मच्छीमारों को भी उनका बिजनेस वापस मिलना चाहिए। और भी मुंबई में बड़ी संख्या में, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा घुसपैठ अगर कहीं हुआ है तो महाराष्ट्र से मुंबई में हुआ है। इसलिए आज महाराष्ट्र से मुंबई से इस पत्रकार परिषद को रखा गया है और सबसे पहले महाराष्ट्र को ही जो है घुसपैठ मुक्त महाराष्ट्र बनाने का मुद्दा सामने रखा गया है। डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने कहा है कि हम पहले महाराष्ट्र में घुसपैठ मुक्त अभियान की शुरुआत करके महाराष्ट्र से घुसपैठियों को भगाएंगे, फिर भारत के हर राज्य में घुसे हुए घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। आज इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर जो पदाधिकारी थे महाराष्ट्र भर से, वो यहाँ पहुंचे थे और डॉक्टर श्री सुरेश चौहान जी की उपस्थिति में यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यशवंतराव चौहान हॉल में मुंबई के यशवंत संपन्न हुई है। और जो मुद्दे थे वो आज जो औपचारिक तौर पर देश के सामने मुद्दे रख दिए। विनायक दामोदर सावरकर जी के पोते भी यहाँ पर मौजूद थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वरिष्ठ अतिथि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। कहीं न कहीं चिंता का
विषय है जो आज डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने रखा है। हालांकि पत्रकारों ने इसके ऊपर भी सवाल उठाए हैं, जो स्थानीय पत्रकार थे कि सरकार इस मुद्दे पर सरकार का क्या कहना है, सरकार एक्शन लेगी क्या। लेकिन डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने कहा कि सरकार जब एक्शन लेगी तब लेगी, सरकार को जब जनता एनआरसी लाएगा ऐसा हमको नहीं दिया, माफी चाहूंगा, सरकार एनआरसी लाएगा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम जनता एनआरसी के लिए इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल मुकेश जी, अब आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, जो मुहिम यहाँ पर चलाई गई है जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हो रही है, हम महाराष्ट्र में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा वहां पर कमजोर हुई है। जो जनता एनआरसी ये मुहिम चलाई जा रही है, इसका कितना ज्यादा असर हमें देखने को मिलेगा, और जो आर्थिक स्थिति वहां पर कमजोर हुई है उसमें कितना ज्यादा सुधार आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है? की जरूरत क्यों पड़ी जी। आज देश में जो समस्या है, घुसपैठिए की समस्या पे हम बात करते हैं, और हमेशा जब घुसपैठिए की बात होती है तो हम लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याओं पे आकर के खत्म हो जाते हैं। लेकिन बांग्लादेशी और जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, आज से नहीं करीब 3 से 4 दशक से वो हमारे देश में आते रहे हैं। और पहले केवल ये समस्या सीमावर्ती इलाकों में थी, यानी बांग्लादेश से सटा हुआ जो इलाका था, जो बर्मा और म्यांमार से जुड़ा हुआ जो सटा हुआ इलाका था, उन इलाकों में घुसपैठियों की संख्या देखी जा सकती थी। और इसलिए पश्चिम बंगाल और असम जो है वो मुख्य रूप से प्रभावित जिले थे। और थोड़ा बहुत अगर आप कहें तो जो सीमांचल का इलाका बिहार का है, वहाँ पे और झारखंड में ये चीज़ें देखी जा रही थी। लेकिन अब जो समस्याएं आई हैं इन 4 दशकों में जो बढ़ करके आ गई है, ये घुसपैठिए बांग्लादेश से बॉर्डर पार करके बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आते हैं, असम आते हैं, फिर वहाँ से पूरे देश में फैल जाते हैं। जम्मू कश्मीर में जो है आज रोहिंग्याओं की सबसे ज़्यादा संख्या है, और उसके बाद जो घुसपैठिए की सबसे ज़्यादा संख्या है वो महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में आकर के इनकी समस्या ऐसी है कि ये असंगठित क्षेत्र के सारे जो व्यापार हैं उस पर असंगठित क्षेत्र पूरा इनका कब्जा हो चुका है। ये जो है हमारे और आपके हक को, और देश के लोग खासतौर पे महाराष्ट्र के जो मानुस है, महाराष्ट्र मानुस जो कहते हैं, जो कि जो वहाँ के ओरिजिनल जो नेटिव वहाँ के हैं, उनके हक को मार रहे हैं। और ये केवल सामान्य लोगों के हक को ही नहीं मार रहे हैं, बल्कि जो मुस्लिम समुदाय के, जो भारतीय मुस्लिम हैं, जिनको उनका हक मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से जो स्कीम चलाई जाती है, सरकार की तरफ से जो योजनाएं लाई जाती हैं आम जनता के लिए और आम मुसलमानों के लिए, चाहे किसी भी तरीके की बात हो, उन सब में इनकी हकमारी होती है। ये सब में अपना हिस्सा लेते हैं, और इसकी वजह से जो है जो बेरोजगारी बढ़ रही है इन लोगों में, जो आम लोगों में, उनका हक ये मार रहे हैं। जो असंगठित क्षेत्र का व्यापार है उस पर इनका कब्जा हो रहा है। और सबसे जो बड़ी चिंता है वो चिंता ये है कि अपराध महाराष्ट्र में आज जो है हर एक तीसरा अपराधी घुसपैठिया है। जो डेटा हमारे पास आया है कि हर तीसरा अपराधी जो है वो घुसपैठिया है, और इसको लेकर के जो है सरकार भी चिंतित है। सरकार के पास भी ये सारे इनपुट्स हैं, लेकिन सरकार एनआरसी लाएगी, उसमें बहुत सारी अड़चनें हैं, क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजन लेने में बहुत सारी अड़चनें होती हैं। संसद के दोनों सदनों से पास करना पड़ता है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास गंभीर मुद्दा है। देखिए घुसपैठिए का जिस कदर इन्होंने देश में कब्जा कर रखा है, इसलिए जनता एनआरसी और घुसपैठिए मुक्त महाराष्ट्र को लेकर के ये मुहिम यहां पर छिड़ी गई है। डेमोग्राफी को बिगाड़ के रखा है। ये बहुत जरूरी हो गया है कि देश से इन घुसपैठियों को भगाना है। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, पहले आप अपनी बात को पूरा कीजिए। मैं कह रहा था कि जो जनता एनआरसी है, जनता एनआरसी कंसेप्ट ही नया है, और ये जो मुहिम है, इस मुहिम की शुरुआत ही जो है सुदर्शन न्यूज़ से हुई है। डॉक्टर सुरेश चौहान के जिन इस मुहिम की शुरुआत की है, और ये जनता एनआरसी करने के लिए किसी भी तरीके के सरकारी नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके के कोई सरकारी अड़चन या कोई इसमें फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीका है कि आप अपने तरीके, मान लीजिए एक उदाहरण के द्वारा इसे समझिए, मान लीजिए गांव का मुखिया है और उसके गांव में कोई व्यक्ति आया है नया, जिसको गाँव वाले नहीं पहचानते, ये किसी परिवार में आकर के रहने लगा है, तो गाँव के व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है कि जिसके घर में वो रह रहा है उससे पूछे कि ये व्यक्ति कौन है, और ये व्यक्ति अगर उसके बारे में कोई सही जानकारी या कोई संतोषजनक जवाब अगर नहीं मिलता है, तो गांव के मुखिया के पास ये अधिकार है कि भाई उसको गांव से बाहर निकालो। हम देश से निकालने की बात नहीं करेंगे, हमारा जो अधिकार क्षेत्र है हम उस अधिकार क्षेत्र से बाहर करेंगे, भाई हमारे अधिकार क्षेत्र से आप चले जाओ। तो ये मुखिया के पास ये अधिकार है कि अपने गाँव में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसकी जानकारी वो डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर कोई वैसा व्यक्ति
जो उसे लगे कि इस गांव का नहीं है और यहाँ उसकी नागरिकता संदिग्ध है तो वो उसे अपने गांव से निकाल दे। बाकी एनआरसी अगर होती तो एनआरसी में उसे डिपोर्ट किया जाएगा, उसे किसी दूसरे सेंटर पर रखा जाएगा और तो ये सारी इस झंझट को नहीं पालना है आपको। आप अपने गाँव से निकाल दीजिए। अगर मान लीजिए किसी की कॉलोनी में कोई आता है, कोई नया व्यक्ति किसी के यहाँ रहने के लिए और वो आपको लगता है कि संदिग्ध है, तो ये आपके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसके बारे में पूछताछ करे कि व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया है, आपके घर में इतने दिन से क्यों रह रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे। अगर आपको लगे कि ये संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा है तो RWA है आपके पास, तो RWA को यह अधिकार है कि अपने कॉलोनी से, अपनी सोसाइटी से, अपने अपार्टमेंट से उस व्यक्ति को बाहर कर सकता है, तो वो अपने अपार्टमेंट से बाहर कर दे। इस तरीके से जब शुरुआत होगी तो जो लोग हैं वो अपने आप फिल्टर होकर के वो अलग होने लगेंगे और ये जब अलग होकर के बाहर निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे? एक गांव से जाएंगे दूसरे गांव से निकाले जाएंगे तीसरे गांव, हर एक गांव से अगर निकाले जाएंगे तो अंत में उसे वहीं जाना होगा जहां से वो आए हैं। अगर हर एक सोसाइटी से अगर उन्हें निकाला जाने लगा, हर एक अपार्टमेंट में उनको जगह नहीं मिली, उनकी पहचान होगी, तो सरकार को भी ये तुरंत जो है एक्शन लेना पड़ेगा। इसके लिए किसी कानून को बनाने की जरूरत नहीं होगी। जनता एनआरसी खुद ब खुद जो है ऐसे लोगों को पहचान करके फिल्टर कर देगी और घुसपैठिए की पहचान हो जाएगी। ये अमुक व्यक्ति जो है घुसपैठिया है और उस पर जो कार्रवाई करना है वो कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई करने के लिए हमारे पास एग्जिस्टिंग लॉ है, ऐसा नहीं कि एग्जिस्टिंग लॉ नहीं है। एनआरसी लाने में पहचान करने की जरूरत। एनआरसी क्या है? एनआरसी के जरिए हम पहचान करते हैं और पहचान करने के लिए उन्हें पेपर हम मांगते हैं। पेपर मांगने के लिए अभी देखिए जब असम में ये जब शुरुआत हुई इसकी तो पेपर जब मांगा गया तो बहुत लोगों के पास पेपर नहीं, करीब 5 लाख लोग ऐसे निकल गए जिनके पास पेपर नहीं है, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि हम यही है, हमारे पास 3 पीढ़ियों के बाद से पेपर नहीं है। 3 पीढ़ियों के बाद से नहीं, लेकिन सरकार ने जो एक लाइन की है, जो 71 की लड़ाई की बात जो है, 71 की बाद की लड़ाई की बाद जो लोगों के पास पेपर है वो उनको हम अपने यहाँ मान रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब बांग्लादेश अलग हुआ था और बांग्लादेश मुक्ति अभियान के बाद से बहुत सारे लोग यहाँ आए थे और सरकार ने उन्हें मान्यता दी थी, लेकिन उसके पहले के जो लोग यहाँ पर आए हुए थे और उसके बाद जो लोग आए हुए हैं उन लोगों को मान्यता नहीं दी है। और इसको लेकर के जांच होना बेहद जरूरी है, इसलिए जनता एनआरसी मुहिम की सुदर्शन न्यूज की तरफ से, डॉक्टर सुरेश चौहान की तरफ से इस मुहिम की शुरुआत की गई है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से हमारे ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे लाइव, उनके पास चलेंगे। रजत, अगर हम बात करें तो पहले घुसपैठिए जो थे वो सीमावर्ती इलाकों में पाए जाते थे, जैसा कि मुकेश जी ने भी इस बात का जिक्र किया, लेकिन अब जो घुसपैठिए हैं वो शहरों के भीतर ही घुस के बैठे हुए हैं और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इनको शरण कौन दे रहा है? देखिए गरिका, घुसपैठियों की जो समस्या है वो कमोबेश अब देश के सारे हिस्सों में है और जहां जहां खास तौर पर कंजस्टेड आबादी है, घनी आबादी है, वहां इनकी संख्या और ज्यादा है। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित भी है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित इसलिए है क्योंकि पहले से ही उत्तर प्रदेश की आबादी ज्यादा है और ऐसे में इन घुसपैठियों के आने के बाद से जो बेसिक सुविधाएं हैं जो उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलनी चाहिए उस पर इन्होंने अपना प्रभुत्व बनाया है, इन्होंने अपना कब्जा एक तरीके से उन सारी चीजों के ऊपर किया है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन घुसपैठियों को आइडेंटिफाई किस तरीके से किया जाए, ये एक बड़ी समस्या है। सरकार के सामने भी है, लोगों के सामने भी है, क्योंकि ये घुसपैठिए ना सिर्फ अपने लोकल आईडीज यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं, उसके साथ साथ लोकल भाषा के साथ साथ तमाम सारी चीजें ऐसी सीखने के बाद वो लोगों के बीच में बड़ी आसानी से घुल मिल रहे हैं और यही एक बड़ी समस्या का कारण बन रहा है। घुसपैठियों के कारण ही सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। बिल्कुल रजत जी, घुसपैठियों को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए ये एक बड़ी चुनौती है और इसी को लेकर के देखिए मुहिम भी यहाँ पर शुरू की गई है। सुदर्शन न्यूज की तरफ से डॉक्टर सुरेश चौहान जी की तरफ से इस मुहिम की शुरुआत की गई है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जनता एनआरसी लाओ, देश बचाओ, ये बेहद जरूरी है और आप सब भी इस मुहिम का हिस्सा अवश्य बने। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।